आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें इतिहास के 12वीं कक्षा के पहला चैप्टर इतिहास के हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप ये पूरी अध्ययन से देख लेते हैं और एक बार अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे परीक्षा में आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। तो आइए हम इस 100 प्रश्न को एक एक करके देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। कुछ सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा जो आप मन में आंसर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत। तो पहला का आंसर हो जाएगा कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता का और किस नाम से जाना जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, मतलब कब से कब तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था ये 2600 से ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व था। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था। पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था। तो हड़प्पा रावी नदी के और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये कहाँ पर है, ऑप्शन इसका है देख लीजिए। एक ऑप्शन हरियाणा था और 3 ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले रंग की चूड़ी। हड़प्पा के नगर में कितने भागों में बटे थे। तो हड़प्पा के नगर 2 भाग में बटे थे, ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन थी। तो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत जो थी उसका नाम था ग्रेट बाथ। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल आपको बताना है कि किस चीज़ के लिए लोथल जो है प्रसिद्ध है। तो लोथल जो है प्रसिद्ध है किसका, गोदाम और डाक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। 10 कर है हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे, मतलब उस धातु का नहीं देखे थे या फिर उसको खोज में नहीं आया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा लोहा, जो है हड़प्पावासी इससे अपरिचित थे, इसे देखे भी और यूज नहीं किए थे। हड़प्पा का लिपि है, हड़प्पा पूछा गया है कि कौन सा लिपि है। तो हड़प्पा की लिपि जो है ये कौन से लिपि है, ये चित्र लिपि के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 कर है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पेशे से जुड़े थे। तो ये हड़प्पा के जो लोग हैं ये मुख्यतः कृषि के लिए जुड़े थे, यानी 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी। और भी 2 ऑप्शन नीचे हैं, देख लीजिए, व्यापार और सैनिक। आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पावासी किस फसल को पहले उगाते थे। तो ऑप्शन में जो रहेगा, तो इस ऑप्शन में है 13 का बी हो जाएगा, गेहूं और जौ। सबसे पहले पूछा गया हड़प्पावासी किस फसल को उगाए थे, तो गेहूं और जौ को। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मूर्ति को किस धातु के हैं। बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में जो नृत्य करे, यानी नृत्य माने नाच रही लड़की है, उसकी मूर्ति किस धातु से बना हुआ है। तो ये धातु था सीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सीसा को ही कासा कहा जाता है। 15 का है पशुपति महादेव
की मुद्रा कहाँ से मिली है? तो पशुपति के महादेव की मुद्रा मिली कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। सोलह का है कालीबंगा प्रसिद्ध है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपको अग्निकुंड एवं हल की जुताई के लिए प्रसिद्ध है। 17 क्वेश्चन करा हड़प्पा के जो वासी थे यानी वहाँ के लोग थे किस खेल को खेलते थे? तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी पासा को खेलते थे। पासा या फिर एक और था जो पक्षी को अपने में भी लड़ाते थे। 18 का रहा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी बहुत से मरे व्यक्ति का शव यहाँ पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन था? तो सबसे बड़ा नगर जो था हड़प्पा का नगर ये था मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, लोथल से प्राप्त गोदाम कितने कक्षों में था? जो एक गोदाम था वो कितने कक्ष में भाग में बटा था? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 64। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या था? तो ये था पर्यावरणीय कारक। हड़प्पावासी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो हड़प्पावासी जो है सूती के वस्त्र पहनते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का हड़प्पावासी किन से व्यापार करते थे? तो हड़प्पावासी जो है ये मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किसके बनी हुई थी? तो ये किसके बनी होती? तो ये बनी होती है स्टेलाइट का। हड़प्पावासी किन देवी देवताओं को पूजा करते थे? तो हड़प्पावासी जो है मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा पुजारी की मूर्ति किसकी बनी है? राजा पुजारी की मूर्ति पूछा गया है किसके बनी है? तो ये पत्थर की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पावासी किस उद्योग में प्रसिद्ध थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये किस उद्योग में प्रसिद्ध थे? तो कपड़ा उद्योग में प्रसिद्ध थे। और कौन सा वस्त्र उपयोग करते थे? सूती वस्त्र। हड़प्पावासी किन पशुओं को पालते थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये बैल, भैंस, भेड़, बकरी सभी को पालते थे। किस स्थल से चावल का प्रमाण मिला है? तो किस स्थल से चावल का प्रमाण मिला है? तो ये हो जाएगा लोथल जो है इसी से चावल का प्रमाण मिला हुआ है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। कपास का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो कपास के जो परिणाम है ये मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से अनाज का गोदाम मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है हड़प्पा से अनाज का गोदाम मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेलुआ नाम के किस सभ्यता को दिया गया शब्द है? तो मेलुआ पूछा गया है कि किस सभ्यता का दिया गया शब्द है? तो ये है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा के लोग किस धातु का सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा कांसा और तांबा का उपयोग सबसे ज़्यादा किए थे। 34 क्वेश्चन करा, नालियों की सबसे उन्नत व्यवस्था किस सभ्यता में थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हड़प्पा सभ्यता में थी।
हड़प्पा के मकान किससे बनी थी? तो हड़प्पा के मकान जो बनी थी पक्की ईंट की बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी मोहर किस धातु की बनी थी? तो सबसे छोटी मोहर जो है किस धातु की बनी थी? तो ये है सोना की। मारित देवी की मूर्तियाँ सबसे अधिक कहाँ मिली हुई है? तो मारित देवी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिली हुई है हड़प्पा सभ्यता में। किस स्थल में शतरंज जैसे खेल का प्रमाण मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है लोथल में शतरंज जैसे खेल का परिणाम मिला हुआ है। कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का केंद्र है? तो समुद्री स्थल का व्यापार का केंद्र कौन सा है? तो ये है लोथल। किस स्थल पर अग्निकुंड मिले हुए हैं? तो अग्निकुंड कालीबंगा में मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेषता थी नगर नियोजन। किस स्थल से राजा पुजारी की मूर्ति मिली हुई है? तो ये मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। किस स्थल का सबसे बड़ा स्नानागार था? तो ये जो 43 का आंसर होगा ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंट का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस ईंट का उपयोग करते थे? तो ये करते थे पक्की हुई ईंट का प्रयोग करते थे। हड़प्पा का प्रमुख भोजन था? तो हड़प्पा का प्रमुख भोजन क्या था? तो ये था गेहूं और जौ, क्योंकि यही कृषि में उत्पाद करते थे। लोथल की कौन सी विशेष संरचना मिली हुई है? तो लोथल में जो विशेष संरचना है ये डाक वार्ड की संरचना मिली हुई है। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये होती है व्यापार एवं पहचान के लिए उपयोगी होती है। मोहनजोदड़ो से मिली नालियों की व्यवस्था कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली नालियों की व्यवस्था कैसी थी? ये थी उन्नत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का मुख्य साधन था? तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यापार का साधन था मापतौल। 50 करोड़ हड़प्पा सभ्यता के प्रथम स्थल कब खोजा गया था? तो 1921 में। और किसने खोजा था? तो ये दयाराम साहनी ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? अभी बताएं कि सबसे पहले इसमें 51 का ए हो जाएगा, दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। और कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता के बारे में विश्व की पहली बार किसने जानकारी दी? तो ये जानकारी दी थी, सबसे पहले विश्व में पूछा गया कि किसने जानकारी दी थी? तो ये जानकारी दी थी जॉन मार्शल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का राइट आंसर। 54 का रहा है हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ये कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे पहले उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग करते थे। कोई क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, इसे क्षमा चाहेंगे, अगली बार क्वेश्चन में रिपीट नहीं आएगा, मतलब दोहरा तेरा नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस स्थल से बाजार व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका राइट। कौन सा? तो ये हो जाएगा ए, यानी हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है महान स्नानागार का निर्माण
किस पदार्थ से किया गया है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ईंट और पिच का। कह रहा है किस स्थल से सबसे पुराना गोदाम मिला है? तो किस स्थल से सबसे पुराना गोदाम मिला है? तो हड़प्पा से, क्योंकि खोज भी सबसे पहले हड़प्पा की हुई थी। किस स्थल से मनके बनाने का उद्योग मिलता है, यानी व्यापार मिलता है? तो ये है लोथल। 59 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 60 क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थल से पत्थर के औजार मिले हैं? तो पत्थर के औजार किससे मिले हैं? तो पत्थर के औजार जो है ये हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म किस प्रकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य धर्म था ये किससे था? तो ये था बहुदेववाद। किस स्थल से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है? ये एक ही में देखने में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बदल कर है, आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये किससे है? मोहनजोदड़ो से। और इसको पूछा गया है, अलग अलग तरीक़े से पूछा जाता है कि किस स्थान से नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। 63 का राजा पुजारी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इसको भी याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। कह किस स्थल से ताम्र पाषाण युग के प्रमाण मिले हैं? तो ताम्र पाषाण किससे मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस पशु का चित्र नहीं मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में बताना है आपको किसका चित्र नहीं मिलता है। तो बैल का तो मिलता है, और हाथी का भी मिलता है, भैंस का भी मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट आंसर, क्योंकि पूछा है कि कौन नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के नगर किस योजना पर बसे हैं? तो ये बसे हुए हैं ग्रिड पद्धति। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, यानी बी हो जाएगा 67 का। हड़प्पावासी किस रंग के बर्तन बनाते थे? तो हड़प्पावासी जो है किसका बर्तन बनाते थे? तो ये बनाते थे लाल और काली चित्र वाली वस्तु का बनाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लोथल किस वस्तु का निर्यात केंद्र था? तो ये हो जाएगा मनके का। मनके मतलब मटका होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 70 क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के देवता को पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग किसके पूजा करते थे? तो वो करते थे प्राकृतिक देवता। तो प्राकृतिक जो देवता हैं इन्हीं के सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। 71 क्वेश्चन है। पशुपति महादेव की मुद्रा किस धातु पर अंकित है? तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा स्टील टाइट का। 71 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी मुख्य रूप से किस धातु के आभूषण माने गहना का प्रयोग करते थे? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। किस स्थल पर जौ के दाने मिले हैं? अब तो पता है कि सबसे पहले जौ के दाने और गेहूं के ही मिले हैं, क्योंकि कृषि का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। तो 73 के हो जाएगा ए, यानी हड़प्पा। हड़प्पा की खोज पूछा जाए दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 में। लोथल का विशेष पहचान क्या है? तो लोथल का विशेष पहचान है डाकयार्ड। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार हुआ है रिपीट, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, अगले में नहीं होगा। किस स्थल से चावल का सबसे पुराना प्रमाण मिले हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा लोथल। किस स्थल पर सबसे
अधिक मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 76 का, ये आंसर हो जाएगा आपका ए हड़प्पा। किस स्थल से आग के गड्ढे मिले हैं? तो आग के गड्ढा मिला है कालीबंगा से, ये भी याद रखिएगा, आग के गड्ढा कालीबंगा से मिला है। किस स्थल को डेड मैंस टेल कहते हैं? तो इसी का हिंदी है मृतकों का टीला, तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो को, ये राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थल से हथियार का उत्पादन मिला है? तो हथियार का उत्पादन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि उत्पादन मिला है कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ये हड़प्पा से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 का किस स्थल से कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण मिला है? तो ये भी हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से सबसे पुराना मिला हुआ है कपास का खेती का प्रमाण। 80 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख खेल कौन सा है? तो सबसे प्रमुख खेल वहाँ का कहाँ है? पासा है, ये बताए हैं, रिपीट है। तो आगे बढ़ जाते हैं। किस स्थल को कंकाल सबसे अधिक मिले हैं? बात वही है, घुमाकर कहा है, 82 का आंसर हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। किस स्थल पर से रथ और बैल की गाड़ियाँ मिली हुई हैं? तो ये मिली हुई है, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रथ और बैल की गाड़ियाँ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा, यानी हड़प्पा से बेहतर थे, रथ और बैल की गाड़ियाँ मिली हुई है। 84 का है किस स्थल से गहनों की निर्माण हुआ है? मतलब गहना आभूषण उसी को कहते हैं, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ये लोथल। किस स्थल से अनाज के रखने का बड़ा गोदाम मिला है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, यानी हड़प्पा। आगे का हड़प्पा सभ्यता की लिपि कितने चिन्हों पर आधारित है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे 86 का बी, यानी 400 से 600। 87 का हड़प्पा के लोग किस पेय का सेवन करते थे? तो ये किस पेय का सेवन करते थे? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मदिरा। मदिरा इसी को कहीं लिखा जाता है सोमपेन। सोमपेन मतलब मदिरा होता है, जो आजकल शराब को कहते हैं, उसी को मदिरा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ किससे ढकी रहती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो नलिया था ये किससे ढकी होती थी? तो ये ढकी होती थी ईंट और स्लेब से, क्योंकि वो सब पक्के ईंट का ही स्लेब था। स्लेब मतलब और ढकने वाला जो पत्थर का बना होता है वो होता है। तो किससे ढकी हुई थी? ईंट और स्लेब से। अगला कर है 89 किस स्थल से सबसे बड़ा गोदाम मिला है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा से सबसे बड़ा गोदाम मिला है। हड़प्पावासी को किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा अज्ञात भाषा का उपयोग करते थे, क्योंकि उस भाषा को हम लोग पहुँच नहीं पाए कि कौन सी भाषा थी। किस स्थल से पशुपति मुद्रा प्राप्त हुई है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ये, मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से मृगशिरा की मूर्तियाँ मिली हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ए, हड़प्पा से। किस स्थल से रथ की मूर्तियाँ मिली हुई है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी हड़प्पा से रथ की मूर्तियाँ मिली हुई है। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। किस स्थल से शतरंज जैसे खेल का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है 94 का, ये हो जाएगा लोथल। किस स्थल के आभूषण बनाने के कारखाने मिले हैं? तो 95 का आंसर हो जाएगा लोथल। 96 का किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और 96 का आंसर हो जाएगा ए। 97 का किस स्थल को राजमहल का कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो 97 का भी आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। किस स्थल से यज्ञ वेदी का प्रमाण मिले हैं? तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा से यज्ञ वेदी का। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो इसको लिख लीजिए। किस स्थल से यज्ञ वेदी का प्रमाण मिला है?
तो 98 का आंसर हो जाएगा ए यानी कालीबंगा। किस सिंधु सभ्यता का पतन सब कब हुआ था? पतन हुआ था कब? तो 1900 शताब्दी में पतन हुआ था, 1900 ईस्वी में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये हो जाएगा आपको कौन?